Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, hope you all will be fine. Today I am going to teach you new Afaq Sun series Science grade 6. All of you open your reading textbook page number 2. Unit 1 and our topic is what is science. The word science is obtained from a Latin word scientia meaning knowledge. Science is a systematic and logical approach to gaining knowledge of the universe. डियर स्टूडेंट, जो वर्ड साइंस है वो लातीनी ज़बान के लफ्ज़ साइंशिया से लिया गया है, जिसका मतलब है इल्म. साइंस जो है वो एक मुनज़्ज़म और दलाइल से भरपूर नॉलेज है. Scientific knowledge depend on evidence. Evidence is collected through different means like observation and experimentation, which lead to the scientific theories and law. जो डियर स्टूडेंट, जो साइंटिफिक नॉलेज है वो किसके ऊपर बेस करता है? हमेशा एविडेंस के ऊपर बेस करता है. और जो एविडेंस है वो हम कहाँ से हासिल करते हैं? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से. अब ये जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन है, इसकी वजह से हम साइंटिफिक थ्योरीज और लॉ बनाते हैं. साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. Here are few methods for the investigation. Scientists use a series of steps to solve a specific problem using their research. During their research, these steps are called scientific method. जब भी हम किसी भी specific problem को solve करने के लिए किसी भी किस्म की कोई research करते हैं तो उसमें कुछ steps involve होते हैं. उन steps को हम क्या बोलते हैं? Scientific method. Let's study these steps. Step 1. Asking a question. The first step in scientific investigation is to ask a question. Thoughtful question come from a vigilant observation using all the 5 senses. Observation lead to question such as why, when, how, what, where, etc. For example, how does calcium efficiency in our body affect our health? To answer these questions, information is gathered in the form of fact. This collection of fact is called data. स्टूडेंट, साइंटिफिक मेथड में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा जो पहला स्टेप है वो है आस्किंग अ क्वेश्चन. इट्स मीन कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते हुए हम सवाल पूछते हैं. अब हमारे सवाल किस तरह से हो सकते हैं? हमारा सवाल प्रॉब्लम को देखते हुए ये हो सकता है कि ये प्रॉब्लम कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई और क्यों हुई. फॉर एग्जांपल, हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो हमारी सेहत के ऊपर कैसे असरात मरतब करती है. इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है. और जो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, जिस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? डेटा. सेकंड स्टेप इज फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस. फॉर्मिंग मीन हाइपोथेसिस को बनाना, और हाइपोथेसिस क्या है? प्रिडिक्शन. After collecting data, a statement is formulated. This statement is called a hypothesis. The formation of a hypothesis is the second step in the scientific method of investigation. A hypothesis may be a guess or a prediction of the question asked. The possible hypothesis for the question above is calcium deficiency weakens our bone. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप में जब हमने तमाम डेटा कलेक्ट कर लिया था तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? उस स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करेंगे, और इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं. जो हाइपोथेसिस में सेकंड स्टेप जो हाइपोथेसिस जो है वो साइंटिफिक मेथड में क्या है? सेकंड स्टेप है. अब हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस कोई भी गेस है, प्रिडिक्शन है. मीन हम लोग जज करते हैं कि हाँ जी ये जो प्रॉब्लम है ये इस वजह से है. जैसे कि हमारे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्वेश्चन था कि बॉडी के ऊपर, बॉडी में जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो हेल्थ के ऊपर कैसा असरात मुरतब करती है. तो यहाँ पर हमारा ये आंसर है. हमारा जो हाइपोथेसिस है ये प्रिडिक्ट करता है कि जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो हमारी बोन्स को कमज़ोर करती है. Step 3. Testing a hypothesis. The next step in scientific study is to check the hypothesis. A series of experiments is carried out for this purpose. Sometimes, depending on the nature of investigation, it is not possible to carry out an experiment. In such cases, the hypothesis is tested by making detailed observation. Okay, scientific research में, साइंटिफिक मेथड में हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या है? टेस्टिंग का हाइपोथेसिस. सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था? हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया था. मीन हमने क्या किया था कि वो जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में हमने एक प्रिडिक्शन की थी. अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? उस प्रिडिक्शन के ऊपर कुछ टेस्ट करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे, ताकि हम ये देखें कि हमने जो हाइपोथेसिस किया है वो राइट है या रॉन्ग है. अगर तजर्बात की रोशनी में हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट साबित हो जाता है तो हम उसको फर्दर आगे लेकर जाते हैं. अगर वो कन्फर्म नहीं होता, हमारी हाइपोथेसिस रॉन्ग हो जाती है, देन हम एक न्यू हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं. पेज 4 में हमारे पास पेज 3 स्टेप 4 एनालाइजिंग रिजल्ट. डेटा इज कलेक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट.
In the next step, data is analyzed and the result are presented in the form of graph and table. So student, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था हाइपोथेसिस को टेस्ट किया था। हमने हाइपोथेसिस के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किए, तो हमारा जो हाइपोथेसिस जो हुआ वो करेक्ट साबित हुआ। जब हाइपोथेसिस करेक्ट साबित हुआ तो उसके बाद हमने क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया। और डेटा कब कलेक्ट किया जाता है, जब हम हाइपोथेसिस के ऊपर कंप्लीट एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं और जो रिजल्ट होता है उसको हम ग्राफ ये टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं। स्टेप 5, ड्राइंग कंक्लूजन, नतीजे खस करना। द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट मे और मे नॉट support the hypothesis. If the results support the hypothesis, it's mean our investigation is on the right track and we need to perform more experiment to verify our result. Now the hypothesis become a theory. तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हैं अगर वो हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करते तो फिर हम एक न्यू हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं और मज़ीद तजर्बात करते हैं। इफ़ द रिजल्ट सपोर्ट द हाइपोथेसिस, लेकिन अगर हम रिजल्ट जो है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल राइट ट्रैक पे है। और फिर हम अपने रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए मज़ीद एक्सपेरिमेंट करते हैं। और जब रिजल्ट हमारे क्लियर हो जाएं तो फिर ये जो हाइपोथेसिस है ये क्या बन जाता है, थ्योरी बन जाता है। Step 6, communicating result. After successful experimentation, the results are shared with everyone in written form. Other scientists may carry out the same study or there may arise other question as well. If the theory is tested again and again and the result are the same every time, it become a scientific law. अगर हमारे तजर्बात कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम रिज़ल्ट को क्या करते हैं, रिटन फॉर्म में हर एक के साथ शेयर करते हैं। हो सकता है कि दूसरे साइंटिस्ट ने भी इसी प्रॉब्लम के ऊपर स्टडी की हो और उनके जहन में कुछ अलग से क्वेश्चंस अराइज हुए हों। हमारी जो थ्योरी है अगर उसको बार बार टेस्ट किया जाए और उसके रिजल्ट हर दफ़ा सेम आ जाएं तो वो क्या बन जाती है, साइंटिफिक लॉ बन जाता है। हाइपोथेसिस थ्योरी बनाती है और थ्योरी को बार बार टेस्ट करने के बाद अगर नतीजे सेम आ जाएं तो साइंटिफिक लॉ बन जाता है। This is the flow diagram of scientific method. First step is asking a question, forming a hypothesis, testing a hypothesis, analyzing result, drawing conclusion, communicating result. Move to the next page. Laboratory. Scientific experiment cannot be carried out in all places. Laboratories are built especially to carry out these experiments. साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो है उनको हम किसी भी ऐसी हर तरह की जगह पर नहीं कर सकते। फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, लेबॉर्ट्रीज़ को डिज़ाइन करते हैं। हमारा जो लेब है वो क्या होता है, वेल इक्विप्ड प्लेस होती है फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। लेबॉर्ट्री अपरेटस, और लेबॉर्ट्री विदाउट अपरेटस इज़ जस्ट लाइक अ किचन विदाउट यूटेंसिल। अब अगर लेबॉर्ट्री में अपरेटस नहीं होगा, लेबॉर्ट्री में तजर्बात जिन जिन अपरेटस से हम करते हैं अगर वो मौजूद नहीं है तो हमारा लेब बिल्कुल वैसे होगा जैसे किचन में कोई बर्तन ना हो। लेबॉर्ट्री अपरेटस हेल्प साइंटिस्ट टू परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। अब जो लेबॉर्ट्री के अपरेटस हैं वो किसकी मदद करते हैं, साइंटिस्ट की मदद करते हैं ताकि वो अपने मुख्तलिफ तजर्बात कर सकें। द फॉलोइंग आर सम कॉमन लेबॉर्ट्री अपरेटस एंड देयर यूज़। In this page, you can see different laboratory apparatus. First one is beaker. It is a cylindrical container used to store, mix or measure chemical or other liquid. ये बीकर है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स को या किसी भी लिक्विड को मिक्स करते हैं या फिर स्टोर करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर, ये क्या है, मेजरिंग सिलेंडर है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब मेजरिंग सिलेंडर को किस लिए यूज़ किया जाता है, जब हमारे पास लिक्विड कम अमाउंट में हो तो हम मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। पाइपेट, इट इज़ यूज टू मेजर एंड ट्रांसफर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद एक्यूरेटली। ये हमारे पास पाइपेट है, ये भी लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट है। इसके ऊपर क्या होते हैं, एक स्केल दिया जाता है, जस्ट लाइक 5 ml, 10 ml, 50 ml। जब भी हम लिक्विड को क्या करते हैं, इसमें देखते हैं जस्ट लाइक हमें 5 ml चाहिए तो हम 5 ml तक लेते हैं। लेकिन पाइपेट का यूज़ लेबॉर्ट्री के अंदर बहुत सोच कर करना चाहिए क्योंकि सम टाइम हम क्या करते हैं, एसिड्स वगैरह को इसमें फिल करते हैं तो हम अपने मुंह से सक करते हैं, जो लिक्विड होता है उसको सक करते हैं। तो अगर हमारी सकिंग ठीक नहीं है तो लिक्विड वापस हमारे मुँह में जा सकता है और हम क्या हो सकते हैं, ज़ख्मी हो सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना चाहिए। लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर, इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ मटीरियल ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। तजर्बात के दौरान मटीरियल का जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, दर्जा हरारत मेजर करते हैं, उसके लिए हम इस थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। मेजरिंग बैलेंस, इट इज़ यूज टू मेजर द मैस ऑफ द सॉलिड। लिक्विड के लिए तो हम
थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम किसी भी सॉलिड मैस का मेजर करते हैं, जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड NaCl, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है, तो उसको मेजर करने के लिए हम इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? मेजरिंग बैलेंस। मेजरिंग टेप रॉड, इट इज़ यूज टू मेजर द लेंथ और विड्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम इस मेजरिंग टेप को किस लिए यूज़ करते हैं? जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, लंबाई या फिर उसकी चौड़ाई मालूम करनी हो। टेस्ट ट्यूब, इट इज़ यूज फॉर कंटेनिंग एंड हीटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब हम किसी भी अमाउंट को, जस्ट लाइक वो लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, अगर हमने उसको हीट करना हो तो हम टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। एवापोरेटिंग डिश, इट इज़ यूज फॉर एवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम अ सोल्यूशन। जब हमने क्या किया, कोई भी लिक्विड फॉर्म में हमने कोई अपना सोल्यूशन तैयार कर लिया, उसके बाद हम उसको इस डिश में डालते हैं ताकि वो एवापोरेट होकर सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाए। मूव टू द नेक्स्ट पेज। फिल्टर फनल, इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। अब हम फिल्टर फनल को किस लिए यूज़ करते हैं? हमारे पास इनसॉल्युबल मीन गैर हलशुदा जो सॉलिड ठोस मरकबात होती हैं उसको लिक्विड से अलग करने के लिए। बंसन बर्नर, इट इज़ यूज फॉर हीटिंग पर्पस। अब जाहिर सी बात है, एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें हीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हम हीट करते हैं, तो ये जो बर्नर है ये उस एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है। ट्राईपॉड स्टैंड, इट सपोर्ट्स द अपरेटस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। हीटिंग प्रोसेस के दौरान ये जो ट्राईपॉड स्टैंड है ये क्या करता है? हमारे अपरेटस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रिटॉर्ट स्टैंड, इट इज़ यूज टू सपोर्ट द अपरेटस ड्यूरिंग स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? रिटॉर्ट स्टैंड है। अब ये जो रिटॉर्ट स्टैंड है इसको हम हर तरह के एक्सपेरिमेंट में यूज़ नहीं कर सकते, ये कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज़ होता है। जस्ट लाइक टाइट्रेशन में हम इस रिटॉर्ट स्टैंड को यूज़ करते हैं। Different flask used in the laboratories. Flat bottom flask, it is used to keep chemical for the preparation of gases. अब ये जो flat bottom flask है इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? गैसेस की प्रिपरेशन के लिए। If the process does not require heating, अगर हमें उस प्रोसीजर में हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती तो फिर गैसेस की प्रिपरेशन के लिए फ्लैट बॉटम फ्लास्क को यूज़ किया जाता है। राउंड बॉटम फ्लास्क, इट इज़ यूज टू कीप केमिकल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गैसेस। ये जो है ये भी किसके लिए यूज़ होता है? गैसेस की प्रिपरेशन के लिए। व्हेन द प्रोसेस रिक्वायर हीटिंग, लेकिन इसमें किसकी ज़रूरत होती है? हीटिंग की ज़रूरत होती है। फ्लैट बॉटम फ्लास्क में गैसेस की प्रिपरेशन के लिए हमें हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती, जबकि राउंड बॉटम फ्लास्क में गैसेस की प्रिपरेशन के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है। कोनिकल फ्लास्क, इट इज़ यूज टू कलेक्ट, ट्रांसफर और हीट सब्सटेंस। इट्स माउथ इज नैरो and a stopper can be used for storing a substance. अच्छा, कोनिकल फ्लास्क को हम किस लिए यूज़ करते हैं? जब हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को कलेक्ट करते हैं या फिर हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। इसका जो माउथ होता है ये नैरो होता है और इसके ऊपर स्टॉपर भी लगाया जा सकता है अगर हम किसी भी सब्सटेंस को स्टोर करना चाहें। जज़ाकिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।